नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संतालाल कुशवाहा ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में बताई सहकार कर्मियों की समस्याएं। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर इकाई 12 की नवीन कार्यकारिणी का गठन कर सहकार कर्मियों द्वारा जिलाध्यक्ष पद पर संतालाल कुशवाहा को चुना गया है। आरपीडी न्यूज खास मुलाकात को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संतालाल कुशवाहा ने सहकार कर्मियों की सभी समस्याओं के बारे में जानकारी दी और सरकार से उनकी वाजिब मांगों को पूरा करने की अपील की। संगठन को मजबूत करने में श्री कुशवाहा के क्या प्रयास रहेंगे, आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई विस्तृत चर्चा को। से किशन सोलंकी, हम अभी पहुंचे हैं जिला 12 के जो नवगठित जो यूनियन के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, जो संतालाल जी कुशवाहा है, वो हमारे साथ हैं। तो उनसे हमारी मुलाकात है कि उनको जैसे बोर्ड ने चुना है और यहाँ की जो यूनियन ने चुना है, लोगों ने चुना है, जो इनके साथी है व्यवस्थापक भाइयों ने कि अध्यक्ष पद पे, तो उनसे जानकारी लेंगे कि भी उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे। जैसे व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, बहुत ही लंबे समय से जो पीड़ा चलती आ रही है, उनके बारे में इनके क्या ख्याल है और क्या एक्शन लेंगे। तो संतालाल जी, पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे चैनल में आपका स्वागत हो। देखिए, 12 जिले की छोटी मोटी बहुत सारी समस्या जी, स्क्रीनिंग को लेकर भी जी, बहुत कई बार भी हमने दिया है, परंतु हमारे 12 जिले के जो साथी है जी, वो एकजुट होंगे। बिल्कुल एकजुट होकर हम प्रशासन से बात करेंगे। जी, उप रजिस्ट्रार, जी, प्रबंध निर्देशक, बिल्कुल जिला कलेक्टर महोदय भी इसके प्रशासक है। जी, तो हम तीनों को बात करेंगे इस संबंध में। और जो कार्यकारिणी हमारी अभी हमने नई विस्तार करी है, जी, उसकी भी मीटिंग लेंगे जी, और हर ब्रांचों की जो जो समस्या है वो हम प्रशासक के समक्ष रखेंगे। इनके जो छुटपुट बहुत सारी ऐसी समस्या है, किसी को वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा। जी, बहुत सारी ब्रांच हमारी ऐसी भी है जी, जो 2-2 वर्ष से वेतन नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल सही। कई व्यवस्थापक बराबर वेतन ले रहे हैं, बिल्कुल। कई व्यवस्थापक वेतन नहीं ले पा रहे हैं। जी। कई समितियां का अतिरिक्त चार्ज है, उनको भी हम धीरे धीरे हटवाएंगे जी। और हम सिंगल चार्ज के रूप में उनसे बात करेंगे कि भैया ज्यादा आप उनको चार्ज नहीं दें। जी, बहुत से साथी बिना स्क्रीनिंग के भी लगे हुए हैं हमारे, बिल्कुल। उनको भी हम ध्यान में रखते हुए जी। जो उसके सभी 2017 के इसके अंदर आ रहे होंगे, बिल्कुल। उनके लिए हम प्रयास करेंगे पूरे। जी। और 12 जिले की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं जी। हैं जो हम आगामी आपको कार्यकारिणी की मीटिंग होगी जिसमें चर्चा करके आपको जवाब देंगे। बिल्कुल। और इसके लिए अभी बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है कि 2% कमीशन समय पर नहीं डलता। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बीमा कमीशन समय पर नहीं डला, अभी तक नहीं डला कर बीमा कमीशन होता क्या है 12 जिले के अंदर। जी। मेरे इसके लिए पूरे प्रयास है कि इसके डॉक्यूमेंट्स में इकट्ठे कर रहा हूँ कि वास्तव में कितना कमीशन समिति को दिया जाता है। जी। 2% कमीशन दिया जाता है, परंतु लाभ वाली समिति को ही दिया जाता है। जी। और जो ओडीओ वाली है समितियां हैं, उनको लिए ओडीओ में ही डाल दिया जाता है 2%। बिल्कुल। तो कर्मचारी वेतन कहीं से ले। बिल्कुल सही, राइट है। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ये और भी जोड़ रखे हैं, पर अभी हमने इसको लागू नहीं करी क्योंकि हम इसकी पॉलिसी समझ नहीं पा रहे कि है क्या चीज और इनको कितना रुपए दिए जाएंगे। जी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है। जैसे शाहबाद ब्रांच को लेकर हमारी बहुत सारी समस्या रही है कि इनको समय पे वेतन नहीं मिल रहा। जी। शाहबाद के कई बार इनकी प्रबंध निर्देशक को भी अवगत कराया बिल्कुल। और अधिशासी अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया कि शाहबाद ब्रांच में भी ये कंडीशन हो चुकी है जी। कि उनको वेतन ही नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल। तो बैंक द्वारा कई बार बताया गया है कि हम एबीटी गोली देके आप उसे रवाना कर देते हैं उन लोगों को। तो उन लोगों से भी मैंने कहा कि भाई आओ एकजुट होकर आइए और अपनी समस्या बताइए। जी। तो मैंने एक रूपरेखा बनाई है कि प्रत्येक ब्रांच को जाकर मैं मीटिंग लूंगा और सारे व्यवस्थापकों की समस्या रखकर और जिले कार्यकारिणी के अंदर रखकर फिर प्रशासक महोदय को अवगत कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जब तक किस तरह से आगे बढ़ा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। बहुत सारी समस्या है। ये सहकारिता है, सहकारिता में इतनी समस्या है कि कभी काश्तकार से भी परेशानी है कि काश्तकार क्या कर रहे हैं। काश्तकार का समय पे हमें काम करना जरूरी होता है। यदि उसका काम नहीं करेंगे वो तो सीधी जाकर शिकायत करेगा कि ये काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। फिर बिना वेतन के भी उन लोगों को काम करना पड़ता है। जी। क्योंकि हमारी 20% 30% समितियां ऐसी है जो टाइम वेतन ले रही है। जी। बाकी कुछ ऐसी समितियां जो उनका वेतन का ही पता नहीं है, उनके ऊपर बैंक प्रशासक जबरदस्ती बोलता है ये करो वो करो ये करो, जब उनको वेतन की तो कोई सोचता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये जो स्क्रीनिंग के लिए जो बच्चे छूट रहे हैं, जी। इनके लिए स्क्रीनिंग के लिए
कि प्रयास पूरा करेंगे जी। कि सहायक व्यवस्थापक जो लगे हुए जी। हैं, बाद में जो लगे हुए हैं, इनके लिए सबके लिए छोटी छोटी समस्याओं को हम ध्यान में रखेंगे जी। और जिले की जो भी समस्या है हम आपको भी अवगत कराएंगे, प्रशासक को भी अवगत कराएंगे। जी। जैसे ही मेरे पास पूरा एक प्रत्येक जिले का डाटा आ जाएगा कि ये समस्या है, बिल्कुल। तो हम उनमें से कि ये समस्या अपन को प्रशासक के सामने रख लें, ये हम अवगत कराएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी को भी अवगत कराएंगे, बिल्कुल। जिले को भी अवगत कराएंगे। पर सबसे पहले है कि हमारी ब्रांच वाइज समस्या हमारे पास आएगी, जी। जब उसके बाद ही हम रख पाएंगे। जी। तो जैसे सर आपने कई जगह हम गए हैं और व्यवस्थापकों से मिले हैं, तो ज़्यादातर जैसे ये एक तो जो हिस्सा राशि का पैसा है वो बैंक पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ पड़ा है, वो समितियों ऑलरेडी वो पैसा समिति खाते में आना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे जो अभी आपने कमीशन का बताया है, तो कई समितियां आपने जो बताया बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि कई समितियां जो सक्षम समिति है जिनके अंदर कोई 2 रुपये बैलेंस पड़ा है, वो समितियां जिनके पास धंधा है, तो वो समितियां आज मान लो वेतनमान ले रही है कर्मचारी, बाकी कई अदर झूल रहे हैं जिन्होंने 6-6 महीने 7 से आज दिन तक समिति का कोई वाउचर नहीं लगा, नहीं कोई उनको तनख्वाह नहीं मिली। तो जैसे इसके बारे में, जैसे अभी हिस्सा राशि के बारे में कई जगह शिकायत है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बैंक अपने पास सुरक्षित रखती है इस तरह से जी। और जब ऑनलाइन होने लगी तो ऑटोमेटिक उसमें से हिस्सा काट लिया जाता है। जी। परंतु उसको हम काश्तकार को संतोष इसलिए नहीं कर पाते कि वो उसका डाटा बैंक के पास ही रहता है। अब बैंक यदि हमें चार्ट दे या उस तरह से कोई उसमें एफआईजी में उसका जोड़ दिया जाए कि भाई ये हिस्सा राशि काश्तकार की है, ये तो डीएमआर में इसका ऋण है और ये हिस्सा राशि है और ये अमानत है, जैसे कभी कभी मांग डल जाती है। तो ये चीजें के लिए तो बहुत कहा, पर एपेक्स बैंक की ये साइट जो है खुली हुई है एफआईजी, इसके अंदर बोल है सब कुछ, हिस्सा कितना कटा, पर वो पूरा डाटा तो बैंक ही बता पाएगी। बिल्कुल। तो सर किसान है जो आज समिति से, किसान हित की एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है, तो इससे किसान तो यहाँ आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जैसे आज किसी किसान ने मान लो अपने से ऋण ले रखा है और वो अपना ऋण मुक्त करके यहाँ से अपना खाता मान लो ब्लॉक करना चाहता है, तो उसकी जो हिस्सा राशि है वो आज अगर समितियों में नहीं पड़ी है, समितियों खाते में नहीं है, समिति व्यवस्थापक को पता ही नहीं है कि किस हिस्सा राशि कहाँ पड़ी, तो वो क्या समितियां उनको चुका पाएगी वापस किसानों को? देखिए, हिस्सा राशि के लिए किसान हमेशा वो समिति स्तर पर आकर कहता है कि मेरा हिस्सा राशि दे। बिल्कुल सही। और वो हिस्सा राशि लेने की भी प्रक्रिया है, वो एप्लीकेशन देगा अपन को कि भाई मेरा हिस्सा मैं यहाँ से ऋण लेना नहीं चाहता, मेरा हिस्सा लौटाया जाए। तो हिस्सा निकालने की प्रक्रिया जब हम बैंक से बोलेंगे कि भाई इनका हिस्सा किसमें से दे, तो वो बोलेंगे कि आपका हिस्सा खाता है उसमें से दो। पर हिस्सा खाता का पैसा भी सीसीबी में पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक वो समिति स्तर पर हिस्सा नहीं आएगा तो हम उनको लौटाने में समर्थ रहेंगे, उनको कहाँ से लौटाएंगे। और जो इनका हिस्सा डायरेक्ट अभी एफआईजी से कटा है और वो लोन लेना नहीं चाहता, तो इसके लिए मैं बात करूंगा उनसे, प्रबंध निर्देशक महोदय से, कि इसके लिए क्या रास्ता रहेगा साहब, कि कब भुगतान करना, कि एफआईजी से पैसा कट चुका, एपेक्स बैंक को पहुंच चुका और वो हिस्सा वापस लेना चाहता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो इसके लिए मैं भी बात करूंगा और पूरे प्रयास करेंगे इसके लिए भी, हिस्से के लिए भी। बहुत ही बढ़िया। जैसे अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थापकों की जो भी समस्या आ रही है उन पे कुछ अधिकारियों से मिलके और बातचीत करेंगे, उनके आगे प्रावधान रखेंगे कि भाई समितियों में जिन किसी भी मान लो कर्मचारी है जो समिति वेतन देने के अंदर अभी सक्षम नहीं है, तो उनका वेतनमान का सोल्यूशन किया जाए, या इनका कोई नियोक्ता निर्धारण किया जाए, या इनका कोई धनीधोरी हो, क्योंकि आज समितियां लगभग इसके अंदर पीढ़ियां गुजर चुकी है कि आज दिन तक समिति का कोई धनीधोरी नहीं है। समिति एक राजनीतिक शिकार होती जा रही है। तो इनका कोई मान लो मानना है कि अगर मेहनत कहीं है, किसी के पास समिति बिजनेस है, खाद बीज पीडीएस जो भी है धंधा फर्टिलाइजर का, तो वो समिति आज सक्षम है, उसके अंदर 2 रुपये इनकम भी है, काम भी कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, ले रहे हैं। बाकी जिसके पास अगर लोन के अलावा कोई बिजनेस भी नहीं है, तो वो समितियाँ आज ग्रत में जा रही है और उन समितियों में जो कर्मचारी है वो वेतन लेने में असमर्थन हो रहे हैं। तो ये थी हमारी खास मुलाकात संतालाल जी कुशवाहा से, जो 12 जिले से नवगठित कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं।
तो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जयपुर से चल के कम हमारे आदिवासी इलाके में सुन तो लिया आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल।